पैगाम वैलेंटाइन डे पे नौजवानों के लिए कुछ भी। अब मैं तो यही कहूँगा, मैं तो पुराने दौर का आदमी हूँ, ये वैलेंटाइन डे के बजाय शरअन जाके कोई निकाह करें। ठीक है ना, ये क्या किसी की पराई बहन को या बेटी को जो है आप पूर लेके जाते हैं, लानत हो तुम पे। तो वो कहते हैं एक्स्ट्रा क्लास होती है। क्या इस पर पैगाम देते हैं? लाजमी तो नहीं है कि अपनी किसी लवर को फूल दें, दोस्तों को दे सकते हैं, बहन भाइयों को दे सकते हैं, वालिदैन को दे सकते हैं, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, मेरी मोहब्बत तो पाकिस्तान है, ठीक है ना, और मेरा वैलेंटाइन तो पाकिस्तान है, लेकिन मैं नौजवानों को शायद ये मेरी बात पसंद ना आए। मैं पुराने अदवार का आदमी हूँ, मुझे ये हरकतें किसी के साथ बगैर किसी शरई रिश्ते के फूल देना, मोहब्बत जतलाना, घूमना फिरना, ये चीज़ें मुझे ज़ाती तौर पे अच्छी नहीं लगती हैं, माजरत के साथ। लेकिन मैं पुराने दौर का हूँ, वो पुरानी अक़दार का हूँ। बेहतर ये होता है अगर कोई आपको पसंद आता है तो वैलेंटाइन की नौबत ना आने दे, मनकुआ ही बना ले। वो ABN वाला किधर गया? हाँ सरदार साहब, आप कहाँ से हैं? बलूचिस्तान में कहाँ? हाँ, लोरा लाई, माशाल्लाह। हो गया तस्वीर? चलें, और किसी ने निकालनी है? मैंने निकालनी है पंजाब से। देखो, आपको मैं बताऊं, ये लोग हर जगह तस्वीरें बनाते हैं, दुनिया की किसी जगह में जाओ, और यही मेरे लिए वबाल बना हुआ है। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ आप ये बताएंगे नौजवान आपको बहुत फॉलो करता है PTI का, तो नौजवानों के लिए कोई ना कोई पैगाम दे। हम पंजाब से आए हैं। नौजवानों को एक पैगाम है, आप अगर समझते हैं ना कि आप हक पे हैं और सदाकत पे हैं, तो लोगों की भीड़ से मत घबराओ। चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन अपने मौक़िफ़ की तईद में डटे रहो। यकीन करें, वक्त आएगा कि आप अखलौते जो है ना, तमाम जो लश्कर हैं और जो अफवाज हैं और जो मजमे हैं, उनको आप सब्जुगेट करें। आपने बेतहाशा कुर्बानियां दी हैं, तो जब इस तरह का रिस्पांस मिला है कुछ लोगों की तरफ से, तो दिल तो टूटता ही होगा ना। मेरा दिल जो है ना वो पत्थर का हो गया। अभी मुझे परवाह ही नहीं है, और कुर्बानियाँ मैंने जो है किसी पे बेचनी नहीं है, वो मैंने सोच समझ के दी थी, मुल्क के लिए दी है, पाकिस्तान के लिए, और आइंदा भी दूंगा। ये हम हिसाब नहीं रखते हैं कि कुर्बानियाँ दी हैं तो अब अगर किसी ने मेरे साथ नेकी का सिला नहीं दिया है तो मैं कुर्बानियाँ गिनवाऊँ। वो मैंने सोच समझ के दी हैं और आइंदा भी दूंगा, क्योंकि ये कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए, खान के लिए, और पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के लिए। वन लाइनर पे उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? उन्हीं के ईमा पे कुछ प्रोपेगेंडा मशीनें हैं, वो भी लगी हुई थी, और ये तो बड़ी वाज़ेह बात है। जो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं पार्टी के अंदर, पार्टी फंड, वकला फीस, इसके अलावा दीगर, ये क्या मामला है बेसिकली? ये तो मैंने अंदर पार्टी के अंदर ये आवाज़ें उठाई थी ना। मैंने कल भी पार्लिमानी पार्टी में ये बात की है, तमाम पार्लिमानी मेंबरान से आप पूछ लें, इसमें क्या कबाहत है। खान हमेशा खान की शनाख्त ईमानदारी की वजह से हैं, अमीन होने की वजह से हैं, पूरी दुनिया उस पर एतमाद करती है। अब खान जब से अंदर गया है, वकला की फ़ीसों के मद में, पार्टी के फ़ंड के मद में, डिजिटल मीडिया से जो आमदन है, इसका सिर्फ ऑडिट का हमने कहा है। कितने पैसे किस वकील ने लिए, कौन को पता चलना चाहिए। PTI वर्कर जिन्होंने डोनेशन दिए उनको इल्म होना चाहिए। इसमें क्या कबाहत है? कोई अगर छुपाना है तो फिर ना करें। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? आपको, आपकी नज़र में जेबों में जा रहे हैं? देखिए, मैं जब ऑडिट होगा तो इसके बाद पता चलेगा कि हकीकत क्या है। हो सकता है इनकी जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूशन हुई हो, लेकिन ये इल्ज़ाम तो मैं नहीं लगा सकता हूँ कि ये फंड अब्यूज़ हो रहे हैं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि इनका ऑडिट होना चाहिए। पार्टी में पार्टी से निकाला जाना आखिरी हद तक कार्रवाई होती है, आपके खिलाफ वो हो गई। अब आप क्या पैगाम देंगे उन लोगों को जिनमें ये मुझे तीसरी दफ़ा पार्टी से निकाला गया है? अगर पहले के दो के वजूहात किसी को मालूम हो तो इसका भी पता आपको होगा। कोई वजह ना पहले का था ना आज का है, और मुझे निकालने की जल्दी थी। जिन लोगों ने 26वीं तरमीम में अपना ज़मीर बेचा, PTI के टिकट पे मुंतखब होने के बावजूद उन्होंने वोट दिया ट्रेजरी बेंचेस को, उनको तो अभी तक नहीं निकालना है। मेरी बहुत जल्दी थी इनको। कोई पैगाम उन लोगों को PTI की क्या? देखिए, और भी इल्ज़ाम है ना, 35 लोगों ने एफिडेविट दिए हुए हैं, इनके नाम तश्तस्बाम करें, कौन को बताएं? उनको नहीं निकाल रहे, शेर अफजल मरवत को निकाल रहे हैं। क्या कसूर है? सवाबी के जलसे में लोगों ने मेरे नाम के नारे लगाए। नारे तो लगेंगे जब वर्कर के साथ आप मार खाएंगे और फिरेंगे और घूमेंगे, सऊबतें उठाएंगे। वर्कर और मेरा रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता। मैं खुद पार्टी हूँ, शेर अफजल मरवत डट के हैं, और साथ उनका ये कहना है कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करें जिनको नोटिस दिए हुए हैं। मुझे तो पार्टी से निकाला, उन MNA के खिलाफ कार्रवाई का क्या बना? जी
ये सारे जो हैं बड़े सहूलतकारी से बैरून मुल्क गए हैं, एक एक का मुझे अब तफसीली इल्म है, किसी दिन इस पर भी रोशनी डालूंगा। आवाम को बेवकूफ़ बनाया है डॉलर कमाने के चक्कर में और यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन के चक्कर में खान के हमदर्द बने बैठे हैं, लेकिन झूठ फैला रहे हैं। यहाँ अरबों की जायदाद इन लोगों ने बनाई हैं और अब जो है वहाँ बैठ के एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे ये लोग पीटीआई की क़यादत को कमज़ोर कर रहे हैं। कोई मेरे पीछे पड़ जाता है, कोई अली अमीन खान के पीछे पड़ा हुआ है, कोई अली मोहम्मद खान के पीछे पड़ा हुआ है। ये कौन से खान के काज की सर्विस हो रही है? कौन सी पीटीआई के काज की सर्विस? कम वक्त तो आपने पढ़ना है नवाज शरीफ के पीछे, एस्टेब्लिशमेंट के पीछे, या शहबाज शरीफ के पीछे पड़ना है, या उनकी हुकूमत की नाकामी। आप रोज़ाना हमारे पीछे ही पड़े होते हैं। तो लिहाजा अब मैंने तो तय किए हैं, बल्कि पार्टी में उस दिन पार्लिमानी इजलास में ये फैसला हुआ है कि ABC शहबाज गिल से लेकर इमरान रियाज तक सबको हमने जो है कौम को बताना है और पीटीआई को बताना है कि इनके क्रेडेंशियल्स ये हैं। साफ़ी और पुलिस डी चौक पे आमने सामने हैं और साफ़ी बरादरी जो है वो आगे जाने बढ़ रही है और पार्लियामेंट हाउस जाने का ऐलान किया हुआ है साफ़ियों ने। पीका एक्ट के ख़िलाफ़ नारेबाजी हो रही है। साफ़ी पीका एक्ट को काला कानून कह रहे हैं और ये आप देख सकते हैं बख्तरबंद गाड़ियाँ पुलिस लाठियाँ लेके यहाँ पे खड़ी है। दर्जनों गाड़ियाँ पुलिस की यहाँ पे आप देख सकते हैं। डी चौक मुकम्मल तौर पे जो है इस वक्त अनप्रोहिबिटेड एरिया जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। साफ़ी बरादरी जो है वो नारेबाजी करते हुए यहाँ पे मौजूद है और एक ही बात कह रहे हैं कि हम जो है पीका एक्ट के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। और पीका एक्ट जो है गैर कानूनी एक्ट है, काला कानून है, काला एक्ट है। साफ़ी काले परचम लहरा रहे हैं, साफ़ियों के हुकूक जो है वो दो के नारे सरबुलंद कर रहे हैं यहाँ पे। और ये डी चौक जाने की जानिब जा रहे हैं और आगे की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। बख्तरबंद गाड़ियाँ खड़ी हैं, प्रिजनर वैन यहाँ पे पहुँचा दी गई हैं और ये पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी यहाँ पे मौजूद है। साफ़ी नारेबाजी करते हुए यहाँ पे मौजूद हैं। ये इस वक्त के मनाज़र डी चौक के मनाज़र हैं। पुलिस जो है वो भी यहाँ पे खातिर खा तादाद में मौजूद है और आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं सहाफ़ी और पुलिस वालों के। मुजाहिरा जो है आगे भी यहाँ पे रास्ते बंद किए गए थे, लेकिन इस वक्त साफ़ी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के जिम्मेदार और साफ़ी और पुलिस डी चौक पे आमने सामने हैं और साफ़ी बरादरी जो है वो आगे जाने बढ़ रही है और पार्लियामेंट हाउस जाने का ऐलान किया हुआ है साफ़ियों ने। पीका एक्ट के ख़िलाफ़ नारेबाजी हो रही है। साफ़ी पीका एक्ट को काला कानून कह रहे हैं और ये आप देख सकते हैं बख्तरबंद गाड़ियाँ पुलिस लाठियाँ लेके यहाँ पे खड़ी है। दर्जनों गाड़ियाँ पुलिस की यहाँ पे आप देख सकते हैं। डी चौक मुकम्मल तौर पे जो है इस वक्त अनप्रोहिबिटेड